हम हैं नया IBN 7 हौसला है। आपको याद होगा देश की राजधानी से सटे दिल्ली से सटे फरीदाबाद के पटाखा फैक्ट्री का हालत कल हमने आपको दिखाई थी। वो भयानक तस्वीरें अभी भी आपके जहन में ताज़ा होंगी। 200 से ज्यादा दुकानें फरीदाबाद में जलकर खाक हो गई थी। ये तो महज संयोग था कि लोगों की जान बच गई। बहरहाल आज नाराज दुकानदारों ने वहां पर प्रदर्शन किया और नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ने हादसे की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही हर दुकानदार को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन हादसे से सबक क्यों नहीं लेता। अभी भी कई शहरों में सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। IBN 7 के पास 2000 से ज्यादा रिपोर्टरों का एक दम है, एक जाल है जिससे हमारा हौसला बनता है। अब हम आपको इन्हीं 2000 में से कुछ रिपोर्टरों की इकट्ठी की गई कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि आपके अपने शहर की भी हो सकती हैं, जिसमें ये लोग बताएंगे कि दरअसल आपके इलाके में जो पटाखा बाजार है वो कितना सुरक्षित है। दो 2000 रिपोर्टरों का नेटवर्क, कोशिश देश के हर कोने का सच आपके सामने लाए। तो एक बार फिर आपके लिए लाए हैं बारूद का रियलिटी टेस्ट। फरीदाबाद में हुआ हादसा, क्या चेता प्रशासन? सजग हुए हम और आप? कितने सुरक्षित है आप इस दिवाली में? बताएंगे आपको IBN 7 के रिपोर्टर। क्या हाल है आपके शहर में पटाखों के बाजार का? हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के एक बड़े पटाखा बाजार में। फरीदाबाद की घटना के बाद हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं। तो ये साफ सामने नजर आया कि जिस तरह के इंतजाम करने चाहिए प्रशासन को, वो इंतजाम नहीं है यहाँ पर। हालांकि जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कुछ बालू का इंतजाम करें, कुछ पानी का इंतजाम करें। इंतजाम किया है, अग्निशमन के इन्होंने यंत्र लगाए हैं। यहाँ पे ड्रम है, उसमें कुछ पानी आपको नजर आएगा, बालू नजर आएगा। लेकिन ये दुकानदारों की अपनी कवायद है, जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं उनकी अपनी कवायद है। और ये भगवान न करे कोई अगर हादसा होता है तो ये शायद बहुत काफी नहीं होगा, इतना पानी इतना बालू, क्योंकि सारा पटाखों का ये पूरा मार्केट है और यहाँ पर एक छोटी सी आग भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का हाल देख लिया आपने। अब आपको ले चलते हैं बागपत इलाके में। यहाँ बड़े पैमाने पर पटाखों का अवैध कारोबार किया जा रहा है। IBN 7 रिपोर्टर शहजाद अली ने बागपत के 2 तहसील बड़ौत और खेकड़ा का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में 2 दर्जन से ज्यादा पटाखों की फैक्ट्रियां चल रही हैं। फैक्ट्रियों में बारूद के ढेर लगे हैं। फैक्ट्री में महिलाएं और बच्चों से धड़ल्ले से काम कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। क्या फरीदाबाद में हादसे के बाद दिल्ली NCR की आंख खुली? देखिए फरीदाबाद और नोएडा का हाल। आग से बचने के लिए किस तरीके के आप लोगों ने खुद जो इंतजाम किए हैं? सर पानी की बाल्टियां भर के रखी हैं हमने, और पानी की मिट्टी भर के क्रेशर भर के रखे हैं। सिलेंडर भी मंगवाए हैं हमने आग बुझाने वाले, और यहाँ पानी की गाड़ियाँ भी अब इंतजाम है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, क्या हादसे से पहले नहीं थी यहाँ पे? नहीं, कल सर कोई गाड़ी नहीं थी यहाँ पर। कल कोई भी गाड़ी नहीं। शासन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ था कि इस तरीके से बचाव करें आग से? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नोएडा में जहां ये पटाखा मार्केट है, वहां जो है वो इंतजाम को दुरुस्त किया गया है। यहां पर प्रशासन जो है वो सख्ती दिखा रहा है। अब सामने तस्वीरों में दिखाया कि हर दुकान के सामने इस तरीके के पानी के ड्रम जो है वो रख दिए गए हैं और लगातार इसमें जो है वो पानी भरा जा रहा है। दुकानों के सामने इस पानी के ड्रम के सिवाय साथ साथ रेत भी रखी गई है कि अगर आग लगने की कोई चीज़ हो, खबर हो, तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। और कल रात से लेकर के अब तक बहुत सारी चीज़ें बदली गई। आप बताएंगे कि क्या कुछ नया इंतजाम किया गया, दुकानों क्या हटाया गया, ये सारे इंतजाम कब से किए गए? नहीं, कल से जैसे फरीदाबाद में आग लगने के कारण, मतलब पहले जैसे हमने धूप के लिए छाया वगैरह भी की थी, वो भी अब उठा दी गई है कि पल्ली में आग लग सकती है, और हमारी दुकानों का एरिया भी कम कर दिया गया है। लेकिन उत्तराखंड में हमें कई जगहों पर खतरनाक हालात नजर आए। IBN 7 रिपोर्टर आशीष मिश्रा को हरिद्वार में प्रशासन की गंभीर लापरवाही दिखी। दिवाली के जश्न में डूबे इस शहर में प्रशासन और पुलिस ने बेतरतीब ढंग से पटाखों की दुकानें लगवा दी हैं, जबकि इन्हें किसी निर्धारित जगह पर खुले में होना चाहिए था।
यहाँ हमें पेट्रोल पंप और अस्पताल के पास भी दुकानें नजर आईं। उत्तराखंड के कोटद्वार में तो मंगलवार देर रात तक एक भीषण हादसा होते होते बचा। यहाँ की पुलिस चौकी के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप के बाहर ही पटाखे की दुकान लगी थी। इस दुकान में आग लग गई। आग में कार, बाइक और स्कूटर जलकर खाक हो गए। सोचिए, ये जगह पेट्रोल पंप से महज 10 मीटर की दूरी पर था। यहाँ भारी भीड़ भी थी। शरारती तत्व ने वहाँ पर पटाखा चलाया शहर के बीच में, और वो तो अच्छा है कि बाजार तब तक बंद हो चुका था। पेट्रोल पंप के सामने पब्लिक प्लेस पे उसने इस तरीके की क्रियाकलाप की है, तो उसमें उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ये था उत्तराखंड का हाल। आखिर बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजधानियों का क्या हाल है, बता रहे हैं IBN 7 रिपोर्टर। पटना के बोरिंग रोड चौराहे को दीपावली के सामानों का मंडी कहा जाता है। 100 से ज्यादा पटाखे की दुकान है और यहाँ पर हजारों के तादाद में लोग पहुँचते हैं, खरीदार पहुँचते हैं, सामानों को खरीदते हैं। लेकिन अगर आग लग जाए तो क्या उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? ऐसा होते अभी नहीं दिख रहा है और ना ही तस्वीरों में ऐसी कोई चीज दिखाई दे रही है। इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के बिट्टन मार्केट के। पटाखा बाजार है। ये हर साल दीपावली के वक्त यहाँ पर ये मेला पटाखे का बाजार लगता है। लेकिन फरीदाबाद की घटना के बाद हम लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं। कुछ सबक लिया आपने? जी, हमारे यहाँ तो पूरे इंतजाम है। सीज फायर रखे हैं, रेत, पानी, फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है और यहाँ आसपास कोई अग्निशामक चीजें भी नहीं है। ये बड़ा जयपुर का पटाखा बाजार है। पहली शर्त है पटाखा शॉप के लिए कि 2 दुकानों के बीच में 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर दुकानों के बीच में ये फासला है, ये दूरी है, यानी कि पहला सुरक्षा मानक है वो ज्यादातर शॉप्स पूरी कर रही है। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि दुकानों में फायर फाइटिंग उपकरण होने चाहिए। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि फायर फाइटिंग उपकरण है, उसमें जो मिट्टी की बाल्टी है वो भी रखी गई है। तो ये था देश के कुछ राज्यों और शहरों का हाल। IBN 7 के रिपोर्टरों ने ज्यादातर जगहों पर देखा सुरक्षा इंतजामों के नाम पर भारी लापरवाही बरती गई है। ना लोग, ना दुकानदार और ना पुलिस प्रशासन को आम लोगों की जिंदगी की चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।